क्या वाकई टाइम सबके लिए बराबर होता है या बस हमें ऐसा लगता है? सोचिए, अगर एक इंसान के पास दिन में 24 घंटे हैं तो क्या बाकियों के पास भी उतने ही होते हैं? लॉजिकली देखा जाए तो टाइम सबके लिए सेम होता है, लेकिन क्या हो अगर मैं कहूँ ये सच नहीं है? क्या हो अगर टाइम हर किसी के लिए अलग चलता है? यहीं से शुरू होता है एक मिस्ट्री जो आपको टाइम को देखने का नजरिया ही बदल देगा। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम बात करेंगे टाइम के एक ऐसे कॉन्सेप्ट की जिसे जानकर आप वाकई हिल जाओगे। जब भी हम दिन और रात को बदलते देखते हैं या घड़ी की सुई को टिक टिक करते सुनते हैं तो हमें लगता है कि टाइम बिल्कुल कांस्टेंट है, यानी टाइम हर जगह एक जैसा चलता है। लेकिन रियलिटी में ऐसा बिल्कुल नहीं है। आइंस्टाइन की थ्योरीज ने बताया कि टाइम एक्चुअली स्पेस से अलग चीज नहीं है, बल्कि स्पेस और टाइम दोनों मिलकर एक यूनिफाइड चीज बनाते हैं जिसे कहते हैं स्पेस टाइम। आइंस्टाइन का मानना था कि हमारा यूनिवर्स 3 स्पेशल डायमेंशंस लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और एक टाइम डायमेंशन से मिलकर बना है। तो टोटल मिलाकर हमारा यूनिवर्स एक 4 डायमेंशनल स्पेस टाइम फैब्रिक है। इसका मतलब ये है कि जहां भी स्पेस बेंड होता है, टाइम भी उसी के साथ बेंड होता है। अब सवाल उठता है, स्पेस क्यों बेंड होता है? इसका जवाब है ग्रेविटी। आइंस्टाइन ने अपने थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी में ये एक्सप्लेन किया कि ग्रेविटी कोई फोर्स नहीं है जैसा न्यूटन ने कहा था, बल्कि जब कोई हैवी ऑब्जेक्ट जैसे सन या ब्लैक होल स्पेस टाइम के फैब्रिक पर अपना वेट डालता है तो वो उसे झुका देता है, डिफॉर्म कर देता है। और जब स्पेस झुकता है तो टाइम भी उसके साथ स्लो हो जाता है। जितनी ज्यादा ग्रेविटी उतना धीरे टाइम चलेगा। अब इसे रियल वर्ल्ड एग्जांपल से समझते हैं, इंटरस्टेलर मूवी से। मूवी में हीरो कूपर और उसकी टीम एक वर्म होल के जरिए एक दूसरे गैलेक्सी में जाते हैं। वहां उनका टारगेट होता है एक प्लैनेट जो सुपर मैसिव ब्लैक होल गारगेंचुआ के पास होता है। ब्लैक होल की ग्रेविटी इतनी ज्यादा होती है कि उस प्लैनेट का पूरा स्पेस टाइम ही इंटेंसली वॉर्प्ड हो चुका होता है। इसलिए जब टीम उस प्लैनेट पर लैंड करती है तो वो पहले से जानते थे कि वहां पर टाइम का फ्लो काफी स्लो होगा, क्योंकि गारगेंचुआ की ग्रेविटी प्लैनेट के आसपास के टाइम को ड्रैग कर रही होती है। हीरो उस मूवी में एक डायलॉग में कहता है, वहां 1 घंटा अर्थ पर 7 साल के बराबर होगा। जाओ जाओ जाओ, जल्दी जाओ। यहाँ 1 घंटा 7 साल के बराबर है। एक लम्हा भी बर्बाद मत करो। इसका मतलब अगर एस्ट्रोनॉट उस प्लैनेट पर सिर्फ 1 घंटा रुके तो अर्थ पर पूरे 7 साल बीत जाएंगे। लेकिन इस इफेक्ट को फील सिर्फ अर्थ के लोग करेंगे, क्योंकि हमारा अर्थ किसी ब्लैक होल के पास नहीं है, इसलिए यहाँ का टाइम फास्ट चल रहा होता है। वहीं एस्ट्रोनॉट्स को ब्लैक होल के पास वाले प्लैनेट पर लगता है कि बस 1 घंटा ही बीता है। ये फिनोमिनन कहलाता है टाइम डायलेशन, जहां 2 अलग अलग जगहों पर टाइम अलग अलग स्पीड से चलता है, डिपेंडिंग ऑन कि वहां की ग्रेविटी कितनी है या कोई ऑब्जेक्ट कितनी स्पीड से मूव कर रहा है। ये आइडिया इनिशियली काफी शॉकिंग था, क्योंकि क्लासिकल फिजिक्स, स्पेशली न्यूटोनियन फिजिक्स, ये मानती थी कि टाइम हमेशा कांस्टेंट रहता है, चाहे आप कहीं भी हो या कुछ भी कर रहे हो। लेकिन आइंस्टाइन ने इस पुरानी सोच को पूरी तरह से बदल दिया और स्पेस टाइम का जो नया मॉडल दिया, उसने प्रूव कर दिया कि टाइम भी फ्लेक्सिबल है और ग्रेविटी और मोशन के इफेक्ट में चेंज होता रहता है। आइंस्टाइन से पहले कई 100 सालों तक न्यूटन और बाकी साइंटिस्ट्स का यही मानना था कि टाइम पूरे यूनिवर्स में एक जैसा और कांस्टेंट रहता है। उनकी फिजिक्स के हिसाब से चाहे आप कहीं भी हो, कुछ भी कर रहे हो, टाइम की स्पीड कभी नहीं बदलती। इसी सोच को कहा जाता था एब्सोल्यूट स्पेस और एब्सोल्यूट टाइम। लेकिन 19वीं सदी के एंड और 20वीं सदी की शुरुआत में आइंस्टाइन ने जब अपनी स्पेशल रिलेटिविटी और जनरल रिलेटिविटी थ्योरीज दी तो उन्होंने ये पूरी सोच ही बदल दी। इन थ्योरीज ने 2 बहुत बड़ी बातें प्रूव की। एक, लाइट की स्पीड हमेशा कांस्टेंट रहती है, चाहे ऑब्जर्वर मूव कर रहा हो या नहीं। 2, ग्रेविटी दरअसल स्पेस टाइम का झुकाव, बेंडिंग होती है, जो किसी मैसिव ऑब्जेक्ट की वजह से होता है। इन डिस्कवरीज ने पूरी फिजिक्स को हिला दिया। सेंचुरीज से जो लोग मानते आए थे कि टाइम एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है, अब उन्हें मानना पड़ा कि टाइम रिलेटिव है, यानी हर जगह एक जैसी स्पीड से नहीं चलता। अब सवाल आता है, क्या ये सिर्फ थ्योरी थी या इसे प्रूव भी किया गया? इसका जवाब है हाँ, इसे रियल एक्सपेरिमेंट से भी साबित किया गया है। जैसे एक बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट में साइंटिस्ट्स ने 2 एटॉमिक क्लॉक्स लिए, एक को टावर की चोटी पर रखा और एक को नीचे ग्राउंड फ्लोर पर। एटॉमिक क्लॉक सबसे एक्यूरेट होती हैं, ये नैनो सेकंड्स तक का फर्क डिटेक्ट कर सकती हैं। थोड़े समय बाद जब दोनों क्लॉक्स को कंपेयर किया गया तो पाया गया कि ऊपर वाली क्लॉक ज्यादा तेज चल रही थी, क्योंकि वहां ग्रेविटी थोड़ी कम थी। इस एक्सपेरिमेंट ने साफ दिखा दिया कि ग्रेविटी टाइम की स्पीड को अफेक्ट करती है। अब बात करते हैं मॉडर्न दुनिया की। आज हम जीपीएस, सैटेलाइट्स और हाई स्पीड कंप्यूटर्स का यूज करते हैं, और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये सब आइंस्टाइन की टाइम डायलेशन थ्योरी पर डिपेंड करते हैं। मान लीजिए एक सैटेलाइट अर्थ के चारों तरफ बहुत तेजी से घूम रहा है। स्पेशल रिलेटिविटी के हिसाब से जितनी तेज कोई चीज मूव करती है, उसके लिए टाइम उतना धीमा हो जाता है। तो उस सैटेलाइट के अंदर टाइम अर्थ की सरफेस से थोड़ा स्लो चलता है। अगर हम आइंस्टाइन के फॉर्मूला से उस टाइम डिफरेंस को करेक्ट ना करें
तो जीपीएस गलत लोकेशन दिखाने लगेगा। सोचिए, अगर एक जीपीएस सैटेलाइट सिर्फ कुछ नैनो सेकंड्स का टाइम मिस कर दे तो उसकी लोकेशन प्रिडिक्शन में मीटर्स का फर्क आ सकता है और कुछ ही घंटों में जीपीएस पूरी तरह इनएक्यूरेट हो जाएगा। मतलब साफ है, अगर टाइम डायलेशन को माना न जाए तो सैटेलाइट्स फेल हो जाएंगे। अब बात करते हैं ह्यूमंस के परसेप्शन की। जैसे एक छोटी सी चींटी अपने साइज की वजह से अर्थ के कर्व को फील नहीं कर सकती, वैसे ही हम लोग जो स्लो स्पीड और लो ग्रेविटी में रहते हैं, हमें भी टाइम डायलेशन फील नहीं होता। लेकिन अगर फ्यूचर में हम लाइट स्पीड के करीब ट्रैवल करने लगे तो ये इफेक्ट क्लियरली दिखेगा। साइंस फिक्शन मूवीज में आपने देखा होगा, जब एस्ट्रोनॉट्स लाइट स्पीड के करीब किसी स्पेसशिप में ट्रैवल करते हैं तो उनके लिए टाइम बहुत धीरे चलता है। हो सकता है कि उनके लिए सिर्फ कुछ महीने बीते, लेकिन जब वो अर्थ लौटते हैं तो यहाँ 100 साल बीत चुके होते हैं। इसका मतलब है, अगर कोई इंसान गैलेक्सीज एक्सप्लोर करने निकलता है तो उसे अर्थ पर सब कुछ छोड़कर जाना पड़ेगा। अपना परिवार, अपनी दुनिया और अपने समय को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। तो क्या आपको अगर फ्यूचर में किसी स्पेस मिशन पर जाना हो तो क्या आप जाओगे? कमेंट्स में जरूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी दबा लो ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस।